आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। गुजरात के अंदर मोरबी पुल की घटना घटी जिसमें 140 से ज्यादा लोग मर गए। अब एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें सारा खुलासा हो गया है। गुजरात में चुनाव हैं और अब गुजरात के अंदर पाकिस्तान ने एंट्री ले ली है। गुजरात में असम के सीएम आते हैं, वहां पे धर्म की राजनीति करते हैं। योगिता भयाना जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के रेप के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं। आसाराम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो रेप की धमकी मिल गई। और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो जो हैं उनके तरह तरह के वीडियो जेल से वायरल हो रहे हैं। तमाम ये बड़ी जो हैं खबरें आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। समझ नहीं आता है कि आज जो माहौल दिख रहा है ये वाकई में जानबूझ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर लोगों की बुद्धियां खत्म हो चुकी हैं। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि चुनावी माहौल है और कैसे लोग वोट दे देते हैं और कैसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और चुनावों के अंदर दावे वादे ये होने चाहिए कि क्या दिया अब तक आप लोगों को और क्या आप देंगे, क्या रणनीति है, क्या सुधार किए जाएं। इससे कोसों दूर जा चुका है चुनाव, इससे कोसों दूर जा चुकी हैं सुविधाएं, इससे कोसों दूर जा चुकी हैं सहूलियतें। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है आप भूल चुके हैं, क्योंकि धर्म की अफीम आपको चटाई जा चुकी है। सिलसिलेवार तरह से बात करते हैं। जो ये 5 खबरें हैं, शायद इन पे मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं करेगी क्योंकि चटपटी खबरें नहीं हैं, लेकिन अहम जरूर हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी जरूर हैं। मोरबी, गुजरात के अंदर मोरबी जो ब्रिज था वो टूटा, 140 से ज्यादा लोग मरे। गलती किसकी? भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। जब टेंडर लिए जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट से लेके जो दलाल होते हैं उनसे लेके और मंत्री तक, छोटे से लेके बड़े तक, तमाम लोगों को पैसा खिलाया जाता है। एफएसएल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पे खुलासा किया जा रहा है कि इस जो ब्रिज था मोरबी का, उसमें जंग लग रहा था, उसके क्लैंप टूटे हुए थे और जो पैसा था वो खा लिया गया, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करी गई। कई अधिकारी थे जिनके साइन हुए और एक ऐसी कंपनी को जो है वो उसका मेंटेनेंस दिया गया जिसको उसका तजुर्बा ही नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता चला आ रहा है और आगे भी होगा और आप लोग मरते रहेंगे ऐसे ही जैसे मोरबी के अंदर लोग मरे हैं। भूलने की बीमारी है ना, भूल जाएंगे। लेकिन एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, एक बार वो सुन लीजिए क्या कहती है। जी, उस बेल एप्लीकेशन के दौर पे हमने बताया नामदार कोर्ट को कि यहाँ प्राइमरी स्टेज पे ऊपर जो एफएसएल रिपोर्ट आया था उनमें पांच ऑफिसर्स की साइन थी। इसमें लिखा था क्लियर कट कि जो उनका जो रोप है वो मतलब वो रस्ट हो गया था और बहुत लंबे टाइम से उनको मेंटेन नहीं हुआ था, उनका एंकल टूटा हुआ था, उसके ऊपर जो बोल्ट लगते हैं वो 3 इंच से ज्यादा खुले हुए थे। दूसरी बात, देव प्रकाश सॉल्यूशन जो फैब्रिकेशन का काम करता है उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, फिर भी उनको ये काम दिया गया। 29 लाख से ज्यादा अमाउंट का जो काम दिया उसमें डिसमेंटल शब्द का यूज हुआ है। मतलब ब्रिज जो है वो पूरा खोलकर उसको फिर से रिनोवेट करना है, ऐसा हमने नामदार कोर्ट को सबमिशन किया है और इस मुसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी को बेल आउट न हो या बेल न मिले। जी, अगले सभी एप्लीकेशन, पहले एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ था, उसके बाद 7 और आई और आज एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ। मतलब 9 एक्यूज की सभी की बेल एप्लीकेशन हमने हियरिंग कर ली है और कल 23 को कोर्ट ने सब मैटर ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए रखी, शायद कल ऑर्डर। तौर पे एफएसएल की रिपोर्ट में कह दिया गया है कि साफ करप्शन की बात है, अधिकारियों ने मिलके ये तमाम चीजें करी हैं। ये भी क्यों हुआ है? क्योंकि 140 से ज्यादा लोग मर गए हैं, मामला तूल पकड़ रहा था। जबकि इसके अंदर हाथ तो बड़े बड़े नेताओं के भी होंगे, लेकिन उन तक चीजें नहीं पहुंचेंगी। नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनको ही समेट दिया जाएगा। चुनावी माहौल है, गुजरात के अंदर चुनाव है, तरह तरह के भाषण जो हैं नेता वो देते हैं
गुजरात के चुनाव के अंदर पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है और तमाम समझ में नहीं आता है, जो सभाएं होती हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर क्या कुछ कह रहा है और लोग सुन रहे हैं। लोगों को अपना विकास नहीं दिख रहा है, लोगों को नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं जो एक सरकार को देनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में बात हो रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार बने। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बने। मतलब सोच के हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि इस तरह के लोग, ये कौशल चौधरी हैं जो गुजरात इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं लोगों के समक्ष जा जाके, इस तरह के वीडियो जो हैं वो जारी कर रहे हैं। और तमाम, मैं हैरत में हूं गुजरात की जनता के कि क्या जनता सोच रही है, इस तरह के प्रचार कैसे सुन रही है। क्या बिल्कुल भी बुद्धि खत्म हो चुकी है, बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता जा चुकी है कि किस तरह का प्रचार हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कैसा इंसान कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। गलती आप लोगों की ही है। आप लोगों को आदत हो गई है, पिछले कई सालों से अंग्रेजों की गुलामी करी, गुलाम और रहना चाहिए। अभी कालों के गुलाम हो आप लोग, आपको समझ में नहीं आएगी बात, जो मुद्दे हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगे। इस तरह की चीज़ें कही जाएंगी और आप उसी में मग्न रहोगे। जो ये कौशल चौधरी हैं, इनका एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। सुनिए कैसे पाकिस्तान की एंट्री इन्होंने गुजरात इलेक्शन में करवा दी है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि या अपने को खुश होना चाहिए। हमें तय करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। अब आप बैठे नहीं, गांव गांव जाएं और जाकर कहें कि इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और पूरा विश्व देख रहा है, हमारा पड़ोसी देश भी देख रहा है। ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। अब आप बताइए कि यहां पर भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि या अपने को खुश होना चाहिए। हमें तय करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें पाकिस्तान के अंदर जिस दिन चुनाव आए उस समय रिकॉर्ड बनाना है हम सबको। और गुजरात के अंदर सरकार निश्चित रूप से बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 150 प्लस बन रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 150 से अधिक सीटें गुजरात के अंदर आएगी। तो वीडियो में आपने देख लिया, गुजरात के अंदर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। क्योंकि भाई जो पाकिस्तान है वो कांग्रेस से थोड़ा सा जो है वो तालमेल अच्छा है और बीजेपी से बिल्कुल खराब है, तो इसलिए उनका जो है उन्होंने संबंध जोड़ दिए। अब गुजरात में जो है वो असम के जो सीएम हैं हेमंता बिस्वा, उन्होंने भी विवादित बयान दे दिए हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, पता नहीं कैसे पब्लिक वोट दे देती है, समझने की क्षमता खोती चली जा रही है। हंसी भी आती है इस तरह के बयान सुन के कि मतलब हो क्या रहा है समाज के अंदर। क्या समाज इसी काबिल रह गया है अब? अगर हिंदू एक शादी करेगा तो सभी अन्य धर्मों के लोगों को एक ही शादी करनी चाहिए। इस तरह के बयान। अभी श्रद्धा और आफताब को लेके धर्म की राजनीति, धार्मिक चीजें, अपने बयान में कह रहे हैं महिलाओं को हम सम्मान देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर देंगे, ये साफ नहीं कहते हैं, घुमा फिरा के लोगों को माइंड डाइवर्ट करके कहते हैं। छोटी सी बात है, देश के अंदर कौन सी आबादी ज्यादा है? नॉन मुस्लिम। मुसलमान को टाइट करने की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, एक उनका जो बयान है वो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मुसलमान को टाइट करने की बात कर रहे हैं
और इनडायरेक्ट वे में हर तरह से जो है वो हिंदूवादी जो बात होती है वो कह रहे हैं ताकि वोट मिल जाए। हिंदुओं के भी साथ नहीं है, सिर्फ वोट के लिए ये ड्रामेबाजी चल रही है। 86 बलात्कार महिलाओं के रोज होते हैं इस देश के अंदर, सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी रिपोर्ट है। 86 बलात्कार रोज होते हैं देश के अंदर। हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली अधिकतर महिलाएं, लड़कियां होती हैं उसमें। इस पे कोई सवाल पूछ सकता है क्या सीएम साहब से? वीडियो आपको दिखा देते हैं, पहले वीडियो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3 साल शादियों कर लेता है, पर क्यों अब शादी करेगा 3-3? अब क्यों शादी करेगा 4 साल? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसे 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है, एक महिला को आप शादी कीजिए, 2-2, 3 महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। वीडियो में आपने सुना कैसे समाज के अंदर सौहार्द खराब होने की बात हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछेगा क्योंकि पैसा आ रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के पास। सवाल आपको पूछना पड़ेगा। स्ट्रांग बनाइए, जो छोटी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसको, उसके प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाइए, वरना ऐसे ही नेताओं के चक्कर में फंसे रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए और गरीब स्वास्थ्य खराब अपना करते रहिए। अच्छा मत खाइए, अच्छी हवा मत लीजिए। ये सारे जो दायित्व होते हैं ना सरकार के होते हैं। एक बार संविधान भी पढ़ लीजिए, अपने हकों को जान लीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को जान लीजिए, शायद फिर रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो पाए। अगली जो खबर है वो योगिता भयाना जो हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने समय पे एक एयर होस्टेस की नौकरी करती थी, दिल्ली की ही हैं। उसके बाद नौकरी छोड़ के समाज सेवा में लग गई। इस समय जो है वो योगिता भयाना को, जो भी रेप विक्टिम, जो पीड़िता होती है, उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाती हैं। आसाराम के लिए, आसाराम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो बलात्कार की धमकी मिल गई है योगिता भयाना को। बड़ा अजीब लगा कि जो महिला, जो सरकारें मतलब बड़ी बड़ी बातें करती है महिलाओं के लिए, और जब इलेक्शन आते हैं तब तो महिला जो है उसके लिए पूरे वोट बटोर लिए जाते हैं, उसी महिला को धमकी आ गई है। मौजूदा सरकार कुछ करेगी या नहीं ये तो पता नहीं, समाज क्या करेगा ये देखने वाली बात है। एक जो है दैनिक भास्कर की तरफ से एक स्टोरी बनाई गई है, एक बार वो आप देखिए योगिता भयाना की, उसके बाद अगली खबर की आप रुख कर। रोज लगभग 86 रेप के मामले सामने आते हैं। रेप के इन्हीं मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही हैं दिल्ली की सोशल वर्कर और एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना। 2012 से लगातार अभी तक मैं इसी विषय पर काम कर रही हूँ। लगातार सेक्सुअल वायलेंस, रेप्स, ये जघन्य अपराध कैसे रुकें और अगर किसी के साथ हो जाए तो उनकी मदद को हम कैसे रहें और उनका साथ कैसे दें और उनकी लड़ाई में उनके साथ मतलब खड़े रहते हैं। दिल्ली की रहने वाली योगिता ने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद साल 2002 से 2007 तक एविएशन इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन साल 2007 में सोशल वर्क के चलते उन्होंने जॉब छोड़ी, जिसके चलते उनके घर वाले काफी नाराज हुए। लेकिन योगिता ने समाज सेवा को ही अपनी लाइफ का मकसद बनाया। 2007 में एक कहते हैं वो ट्रिगर जो हुआ वो ये था कि मैं एक एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल में लेके गई थी और जब मैंने वहां के हालात देखे, क्योंकि मैं उससे पहले किसी सरकारी अस्पताल में गई नहीं थी, मैं खून से लथपथ थी, ये सब, और वो फिर भी नहीं बचा जिस इंसान को हम लेके गए थे। तो मुझे
कहीं ना कहीं वो काफी रात में सोई नहीं उस चीज को देख के। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, रादर देन हम बैठ के उस बात पे रोए। दास चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत करके योगिता ने सरकार के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। फिर निर्भया कांड के बाद योगिता रेप सर्वाइवर की आवाज बनी। इस दौरान योगिता ने समझा कि छोटे तबकों में रहने वाली रेप विक्टिम्स के लिए समाज में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। गांव के होते हैं तो गांव में लोग लड़की को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि चेंज आने में समय लगेगा, बट मानसिक स्थिति लोगों की बदली है। योगिता कहती है कि देश में रेप पीड़ितों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है, लेकिन रेप केस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। प्रायोरिटी नहीं है। अगर रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे, स्पेशल कोर्ट्स बने थे, वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो फिर मामला अटक जाता है। तो उम्मीद है कि इस पे काम करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड होनी चाहिए, इसकी बार बार हम डिमांड करते हैं। पिछले 12 सालों से बिना डरे बिना रुके योगिता लगातार रेप पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तमाम जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। जेल के अंदर का वीडियो वायरल करवाया गया है, हो गया है, किसने कर दिया है कुछ नहीं पता, लेकिन तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक बेड पड़ा हुआ है, खाना पीना चल रहा है, पैर की मसाज हो रही है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो जम के राजनीति इस पे हो रही है। अरविंद केजरीवाल को इस पे घेरा जा रहा है। मैं कह रहा हूं, कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ ये नहीं होता है? अगर पार्टी दमदार है, पैसे वाली है, तो ये चीज आप आराम से अवेल कर सकते हैं जेल के अंदर। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको जेल के बाहर भी परेशानी है, और कोई अपराध कर लिया, क्राइम कर लिया, जेल के अंदर और परेशानी होने वाली है। डॉक्टर कफील का मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने जेल के हालात बताए थे कि एक अगर नेता जाता है तो एक अलग बैरक उनको दे दिया जाता है, तमाम सुविधाएं उनको मिलती हैं, और जिनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते हैं, जो भ्रष्टाचार में योगदान नहीं दे पाते हैं, उनका एक बैरिक के अंदर अगर 20 की जगह है तो 60-60, 70-70 लोगों को ठूस के रखा जाता है उसके अंदर। तो ये जो बीजेपी दिखा रही है, तमाम नेता जो जेल के अंदर हैं और सत्येंद्र जैन के वीडियो दिखा रही है, और पुराने अरविंद केजरीवाल के वीडियोस निकाल के ट्रोल करे जा रहे हैं, नई चीज नहीं है, होता आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। सिर्फ एक ये पॉलिटिकल स्टंट है, अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब धीरे धीरे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे जो देखा गया था। तमाम राजनीति वो भी कर रहे हैं, और काउंटर जो है वो हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को घेरा जाता है। सत्येंद्र जैन के जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तमाम उन नेताओं के ऐसे वीडियो, ऐसी सुविधाएं रही हैं जेल के अंदर जो पैसा दे सकता है, जो सक्षम होता है। आप कितना सोचते हैं इन खबरों से, क्या समझते हैं? जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अगर आप बनना चाहते हैं तो बनते रहिए। एक हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की खबरें आपसे साझा करें, ताकि आपके शायद कुछ समझ में आए और आप सतर्क हो जाएं कि आपका अच्छा और बुरा क्या है, कौन सी खबरें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, और ख़बरों की तह तक और सच्चाई तक आप सोच पाएँ और जा पाएँ। क्या सोचते हैं आप? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।